हे फ्रेंड्स, तो आज हम फिर बताएंगे आपका बेसिक मैथ्स का बेसिक ट्रिपलेट थियरी जो है बेसिक मैथ्स टू एडवांस जो आपका प्लेलिस्ट है, इसमें हम बताएंगे आपका बेसिक ट्रिपलेट थियरी जो कि त्रिकोणमिति में आपका आता है। आपको कहीं पर भी काम आ जा सकता है। मतलब पाइथागोरियन ट्रिक देखे होंगे आप, तो पाइथागोरियन ट्रिक जो है वर्क करता है, समझ लीजिए कि इसी आधार पर काम करेगा। ठीक है, तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप पाइथागोरियन ट्रिक एक बार देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, आपको पता ही होगा कि एक आपका त्रिभुज बनता है, जो कि आप इसका नाम भी जानते हैं कि अगर इस तरीके का त्रिभुज बनता है तो कौन सा त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम बताइए। मैंने पहले ही बताया, ये त्रिभुज आपका जो होता है यहाँ पर 90 एंगल होता है, और जिसमें 90 एंगल हो जाता है वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समझने के लिए बता रहा हूँ, समकोण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड, यहाँ पर एक थीटा कोण बनेगा। क्या बनेगा? थीटा कोण। और थीटा कोण के जो यहाँ पर कोण बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर आपका यहाँ पर कोण बन रहा है तो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो यहाँ पर, जहाँ पर भी बने उसके सीध पर हमारा लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये है तो ये लंब होगा, और ये है तो ये आपका लंब होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो लंब है, फिर यहाँ पर आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और एक बात बताता हूँ, कर्ण आपका ये रहेगा, कर्ण आपका जो लंबी पाई सबसे रहेगी, सबसे लंबी जो सेगमेंट, जो मतलब सबसे लंबी रेखा है, यहाँ पर एक भुजा है आपकी, ये सबसे लंबा वाला भुजा, यही आपका कर्ण होगा। मतलब कर्ण आप, अगर आपने पहचान लिया कि कर्ण हमारा कौन सा हो, कर्ण हमारा लंबी भुजा जो है ये कर्ण हो जाएगा। और जो थीटा कोण, मतलब जो भी कोण हो, 10, 20, 30, 40, 50, जो भी कोण हो, कोण के सामने वाला जिसको हम कोण मानेंगे, उसके सामने वाला हम लंब मानेंगे, और ठीक जो भी बच रहा है उसको आधार मानेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान में हमें ये देना है कि लंब को हमें जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है, आधार को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो यहाँ पर हमें कर्ण और लंब और आधार का पाइथागोरियन ट्रिक बनता है। क्या बनता है? पाइथागोरियन ट्रिक बनता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वैसे हम इंग्लिश इसका लिखना कोई ज़रूरी नहीं। आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूस कह सकते हैं, और बेस कह सकते हैं। आधार को आप इंग्लिश में बेस कह सकते हैं, कर्ण को आप हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं, और लंब को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ओके, ये तो आपको कंफर्म हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरियन ट्रिक जो है आपको पता है कि वो कैसे बनता है। मैं यहाँ पर देखता हूँ आपका एच जो है, एच, ठीक है, मैं कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर, अगर इसको हम एच, ये आपका हाइपोटेन्यूस को एच बोलते हैं। क्या? एच। परपेंडिकुलर को हम पी के नाम से देते हैं, आधार को हम बी के नाम से देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने नामकरण दे दिया है। अब यहाँ पे आधार, इसके आधार पर मैं यहाँ बनाता हूँ हाइपोटेन्यूस, मतलब एच का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, मतलब इनको भी जोड़ लो और इनको भी जोड़ लो। बस बात ये हो कि इसका भी स्क्वायर हो और इसका भी स्क्वायर हो। ठीक है, बात समझ में? मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे स्क्वायर करके, तो हमारा निकल जाएगा कर्ण बराबर। ये पाइथागोरियन ट्रिक है। पाइथागोरियन ट्रिक में आपका 3 यूनिट यूज है, एच यूज है, पी यूज है, बी, आधार कर्ण और लंब। तो लंब भी यहाँ पर हमने क्या निकाला है? कर्ण बराबर, तो आपका लंब बराबर भी नहीं करेगा, आधार बराबर भी नहीं। जितने भी हमारे मात्रक यूज होते हैं, यहाँ पर अगर हम पी को यहाँ पर छोड़ दें, मतलब पी स्क्वायर को, तो ये एच जाएगा इधर, ये बी को इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर में से आपका माइनस बी स्क्वायर। ऐसा बी यहाँ पर जाएगा, एच, पी को यहाँ छोड़ दे, बी है, और बी को छोड़ दे तो पी यहाँ जाएगा, यानी बी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हमारा एच स्क्वायर में से आपका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर घटेगा। इस तरीके से हमारा पाइथागोरियन ट्रिक, 3 प्रकार के पाइथागोरियन सूत्र बन जाता है। जो भी हमें निकालना होता है, कभी लंब निकालना होगा, कभी कर्ण निकालना होगा, कभी आधार निकालना होगा, तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। बस मात्र आपको एक सूत्र याद करना है, जो कि मेन आपका ये है, इसको आपको ज़रूरी है याद करना। ये अगर याद है तो समझ लीजिए सभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपको बात समझ में आ रही होगी हम क्या कहने वाले हैं, कि इस प्रकार के सवाल में त्रिकोणमिति में आपको बहुत काम आता है, तो ज़रूर आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके ही काम आएगा, कोई मेरे काम आने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब हम कहने वाले ये हैं, अगर आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर पता नहीं कितना है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 3 है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पता नहीं कितना है, यहाँ पर 3 है, तब हम क्या करेंगे कि हमें लंब निकालना है। हमें क्या निकालना है? लंब। तो लंब मतलब लंब मतलब पी, परपेंडिकुलर, तो पी का स्क्वायर करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर, या तो अंडर रूट लगा दें, या तो ऐसे एच का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर,
पी की स्क्वायर बराबर हमारा 5 का 25 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। इस तरीके 25 में 9 हो जाएगा 16 हो जाएगा। पी की स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है तो 16 स्क्वायर किसका होगा, 16 हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर। पी की स्क्वायर, तो पी की जगह क्या है 4, पी की जगह क्या है 4। स्क्वायर स्क्वायर से हमारा कट गया, मतलब ख़त्म है। ये भी कर सकते हैं, अंडर स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, अंडर रूट लगा दीजिए। कहने का मतलब ये भी बन सकता है आपका एच स्क्वायर जो है, आप एच को स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। कोई भी बच्चा अगर इस तरह अंडर रूट में देखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही स्क्वायर आपका इधर वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको ट्रिपलेट बनाना। क्या बताएंगे, ट्रिपलेट बनाना। देखिए ट्रिपलेट आप बहुत सारे देखे होंगे आपको, जैसे आपको 3, 4, 5, ये आपका एक ट्रिपलेट है। यहाँ पर अभी आपको निकला ना, ये 3 था, ये 5 था, तो ये 3 है, ये 5 है, तो निकला 4 होगा, पक्का 4 होगा। तो 4 यहाँ पर निकला भी आपका। मतलब अगर ट्रिपलेट याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट नहीं निकाल करके। यार ये आपको जब कंपटीशन एग्जाम की काम पड़ेगा ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसी चीज़ों की। ठीक है, अभी तो आपको लिख करके निकालना पड़ेगा। और एक बात, यहाँ पर ट्रिपलेट आपका बनेगा 5, फिर आपका 12, फिर आपका 13, ये हो गया। इसी तरीके से ऐसे ही चलेंगे 7, 24 और 25। ठीक है, 7, 24 और 25, फिर 5 के बाद 7 हो गया। 7 के बाद हम चलते हैं 8 पर, 8। ठीक है, 8 के बाद आपका 8, 15, 17, फिर 9 पे चलते हैं, 9, 40, 41, फिर इसी तरीके से 10 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। तो बहुत सारे बनेंगे, मैं 11 पे डायरेक्ट चलता हूँ। 11 का 60 और 61 बनेगा। फिर चलते हैं 12 का 35 बनेगा, 37 बनेगा। फिर चलते हैं 13 पर 84 बनेगा, 85 बनेगा। फिर चलते हैं आपका 13, 14, 15, मान लीजिए 15, 16 पे यहाँ पर 63, यहाँ पर 65। ऐसे सब ट्रिपलेट हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर किसी भी कोई भी आप ले लेंगे, मतलब अगर अगला आपका 5 है, 12 है तो अगला 13 होगा पक्का। अगर आप यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ पर आपने 5 ले लिया और यहाँ पर 12 ले लिए, तो 100% 13 आपका निकलने वाला है, याद रखना। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी, हमेशा की बात है, जो सबसे बड़ी रहेगी वो आपका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा, कर्ण रहेगा। और बाकी जो दोनों हैं वो कोई भी हो सकता है। तो ट्रिपलेट मतलब ये है। और ये बनता आखिर कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर हमें यही बताना है और यही आपको समझना भी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर आपका एक चित्र यहाँ पर फिर से बना दूँ। ठीक है, ऐसे आपका चित्र बना देता हूँ। ओके, ये चित्र आपका बन गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, जब ये a माइनस में होता है तो ये वाला आपका प्लस में होगा, याद रखना। a आपका प्लस में होगा, ये क्या होगा, प्लस में होगा। ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। और यहाँ पर जो होगा ये होगा 2ab, ऐसी कंडीशन हो। सीधी बात अगर बोली जाए तो आपको पता है कि ट्रिपलेट ऐसे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कामा 1 रहेगा। उसके बाद आपका 2ab आपका ये रहेगा। इसके बाद आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला रहेगा। ये ट्रिपलेट फॉर्म का हमारा एक सूत्र रहेगा इस तरीके से। मतलब कि अगर हम देखें कभी भी अगर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो आपको पता है a है ab है, और यहाँ पर जब कामा लेके 2ab करना है, क्या करना है 2ab, तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इसी को आपको प्लस में लिखना होगा, मतलब ये फार्म होगा कुछ इस तरीके से। अगर इसी को हम लिखना चाहें कुछ a माइनस बी अगर है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो यही जो a और b है इसका हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर करने पर कंडीशन पे ये हुआ है तो स्क्वायर पे ऐसा है, इसका मतलब ये आधा होगा तो और कम होगा, मतलब इसको हम इस फॉर्म में करेंगे √ab, इस तरीके से ये फॉर्म होगा। और a प्लस बी कुछ इस तरीके से, इतने फार्मूले से हम ट्रिपलेट का मतलब बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट फार्म आपका यही इतने फार्म से होगा। मतलब आप कोई भी ले लीजिए, जैसे देखिए मैं इसी में इसको ले लूँ, अगर यहाँ पर 3 है मतलब इसका मान 3 है, किसी भी तरीके से 3 हो सकता है। 3 इसकी, जैसे यहाँ पर देखिए a का वैल्यू अगर आपने 4 ली, मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। अगर आपने a को यहाँ पर मैं इसको आप रफ कर देता हूँ,
मैं बना के दिखा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए ए अगर हमने 3 मान लिया, ए अगर हमने 3 मान लिया, ठीक है, और अगर ए आपने 3 मान लिया, सॉरी ए आपने 2 मान लिया और बी आपने 1 मान लिया, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कामा 2 गुणे 1 कामा फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। 2 दूना 4 और 1 कम 1 और 4 में से 1 गया 3 कामा 2 दूना 4 यहाँ पर और 2 दूना 4 और 1 का ये 4 ये और 1 ये 4 1 5। देखिए ये वाला तैयार हो गया आपका, मतलब ये वाला आपका तैयार, मतलब इसी फार्मूले से कोई ना फॉर्म आपका लेगा ट्रिपलेट बनाने का। ट्रिपलेट आप इस तीनों फार्मूले रख लीजिएगा, ये दोनों फार्मूले सेम ही है, इसमें आपको थोड़ा फ़र्क लग रहा हो पर ये भी वही है, मतलब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस और इसको दोगुना, मतलब ये हो जाएगा। तो ये शायद बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम ट्रिपलेट का फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से बनाना है आपको, मतलब कितने भी आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन और है जो आप लिखे हैं, अगर इसमें से 2 से गुणा करें, इसमें अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ठीक है। और इसमें भी अगर आप 2 से गुणा, 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 दहमा 20, मतलब इस तरीके से ये भी आपका ट्रिपलेट बनेगा। ये भी आपका ट्रिपलेट है, मतलब गुणा करने पर हमें ट्रिपलेट प्राप्त होता है, गुणा करने पर भी हमें ट्रिपलेट प्राप्त होता है। चाहे 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, जो भी गुणा करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो, क्योंकि एक जगह गुणा किया तो सभी में होगा तो ट्रिपलेट होगा ही। ट्रिपलेट की आपकी कमी नहीं है। इस तरीके से ये भी ट्रिपलेट आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एक चित्र है आपका इस तरीके से, ऐसे है आपका एक चित्र, ठीक है, और यहाँ पर है 120√3 - 1, ठीक है, इस तरीके से है। तो पता है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस वाला कंडीशन होगा, यहाँ पर भी माइनस वाला कंडीशन, लेकिन यहाँ पर हमें 120 है तो यहाँ पर 123 होगा। ये सब कैसे होगा देखिए, आपको पता चलेगा कैसे। जैसे मैं यहाँ पर 9 का गुणा करूँ 3 से तो 9 3 27, ठीक। फिर हमारा अगर 9 है तो आपको पता है कि अगला 40 होगा, यहाँ पर है आपका तो 40 होगा और अगला आपका 41 होगा। तो 40 है तो आपको पता है कि अगर हम 40 का 3 गुना करेंगे तो 120 होगा, सेम ऐसे 120 का आपका 123 होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर इस फॉर्म में होगा 123 3 - 1, ये आपका 27√3 - 1। तो ये सारी कंडीशन आपको समझना, मतलब कभी भी आपका ट्रिपलेट किसी तरीके से आपका हो सकता है। तो ये आपका फॉर्म यही होगा, ट्रिपलेट वाला कन्फ्यूजन, ट्रिपलेट वाला फॉर्म आपको याद होना चाहिए और पाइथागोरियन ट्रिक भी आपको याद होना चाहिए। ये दोनों आपको बहुत काम करेगा त्रिकोणमिति में। और छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, वैसे मेरे पास बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपका 12th तक जो भी चीज़ें ज़रूरत हो मैं वही भी बताना चाहता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कि ज़्यादा आपको फोकट में बताऊँ, इसीलिए। नहीं तो इतना मैटर है कि आपके पास पहुंचाते पहुंचाते हम खुद ही कम से कम बहुत वीडियो बना देंगे, तब जाके पूरा होगा। क्योंकि मैथ आपका एक तो आपका अर्थमेटिक है और दूसरा एडवांस मैथ है, दोनों मैथ का अगर हम ले लेते हैं तो करीब बहुत सारे सूत्र तैयार हो जाएंगे। तो ये बेसिक में आपका 36 क्लास थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कर देना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस HD चैनल पर। नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, इसमें 36 क्लास है, पूरी 35 क्लास बहुत अच्छी क्लास है, सभी एकदम बेसिक, जोड़ घटाना गुणा भाग सब है यार, चिंता मत करिए। न्यूमेरिकल सीखना वो भी सीख लीजिए। ओके।